पर एक दुख भी है कि कल उनकी विदा हो जाएगी, लेकिन सुख इस बात का है कि पूरे साल इस उत्साह में हम रहते हैं। पूरे मंडल आते भैया, आज पूरे मंडल आ गए, सब जगह के मंडल आ गए, बेटियां आ गई। पता है आपको मंडलों के सदस्य कैसे हैं? अब बड़ी बड़ी नौकरी पर बैठे लोग नौकरी छोड़कर के मंडल में सेवा करने के लिए बागेश्वर धाम पर आते हैं। बड़ी बड़ी नौकरी पर बैठे, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है, कोई भैया डॉक्टर है, सब काम छोड़ छोड़ करके यहाँ पर आते हैं, सेवा करते हैं और अपना किराया लगा के आते। हम उन्हें रुकने तक की व्यवस्था नहीं बना पाते, भीड़ बढ़ जाती, लेकिन वो एक शिकायत नहीं करते। जब तक विदा नहीं हो जाती तब तक दिन ना रात पूरे मंडल के सेवादार खड़े रहे। जितने यहाँ दिख रहे इतना ही मेला लगा अन्नपूर्णा में, जहाँ भंडारा चल रहा, पर किसी को पानी की दिक्कत नहीं, किसी को भोजन की दिक्कत नहीं। इतनी 300 मंडप हैं, 600 लोग कल से लग गए फोन लगाने बारात वालों को। बारात जैसे ही आएगी वो 600 लोग उनका स्वागत करेंगे, उन्हें मंच तक लाएंगे। पूरी मेकअप वाली बेटियां आ गई, सुबह से मेकअप का श्रृंगार होगा, फिर पंगत वालों की पंगत होगी। बारातियों का भंडारा हमने इस बार अलग बनवाया है ताकि उन बारातियों को लगे कि हम बारात में आए। उनका टेंट अलग लगवाया है, वो अलग भंडारा पाने जाएंगे। भैया कहना सरल है, करना बहुत कठिन है, लेकिन ये हम नहीं कर पाते, गुरुजी करवाते हैं। और बागेश्वर धाम का प्रत्येक सेवादार अपना जी जान लगा करके विवाह करवाते हैं, प्रत्येक सेवादार। भैया मंडलों का जो गठन हुआ और जो कन्या विवाह का संकल्प उठा, वो सिर्फ इस बात पे उठा, एसडीएम साहब, इसी गांव में हमारी बहन का ब्याह हुआ, 30 किलोमीटर है, पर यहीं से हुआ। आज से ज्यादा 10, 12, 15 साल हुए, 10-12 साल, हमको ऐसा तो याद नहीं। एसडीएम साहब हम सही बता रहे हैं। जिस दिन ब्याह हुआ थे तब हमारे पास मात्र 7,000 रुपया थे, 7,000 रुपया। दिलावर जी कुछ तो था नहीं, जैसे तैसे करके हमारे मामा जी हमने थोड़ी मदद की। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमारी मदद की, सामान आ गया। 500 लोगों के भंडारे की व्यवस्था हुई, मात्र 500, और 500 भी ज्यादा थे। 500 में पूरे गांव का भंडारा, बारात का भंडारा, रिश्तेदारों का भंडारा। मंडप हुआ। जिस दिन बारात आनी थी उसके पहले हमारे पास नेंग के देने के लिए 20,000 रुपया नहीं। हमको वो दिन आज भी याद है, जब 20,000 रुपया हमको उधार ना मिले तो हम कुछ ना बोले। इसी गांव की बात बता रहे, लगभग 12-15 घरों पर हम उधार मांगने गए, 12-15। पिताजी के नाम 1 एकड़ खेती है, उसकी बंदी लेकर गए कि आप ये रजिस्ट्री रख लो अपने पास और हमको 20,000 रुपया उधार दे दो। बहन के विवाह के बाद में हम कथा वथा करेंगे, हमें मिल जाएगा, 1-1.5 साल में हम आपका चुका देंगे। पर किसी ने 20,000 रुपया उधार नहीं दिया। समाज से ये हमें शिकायत भी नहीं, आप बीती हम आपको बता रहे। जिस दिन बारात आनी थी, बारात के ठीक 1 घंटा पहले दरवाजे की दीवार पर अंकुर नाम लिखवाया जाता है। दूल्हे का, वर का और कन्या का नाम लिखवाया जाता। और वो उस वक्त नया नया चलन चला था, फॉर्म के ऊपर लिख करके नाम चिपकाते थे, लिख करके आता था वो हृदय आकार में। हाँ, क्या बोलते उसको, हैं? थर्माकोल, थर्माकोल, थर्माकोल पर बना करके नाम चिपकाते थे। हम गए गंज, थर्माकोल से जो नाम लिखता था, हमने पूछा कितने का है? बोले महाराज पूरे 700 रुपया लगेंगे, तब मात्र नाम लिखवाने का ये व्यवस्था हो पाएगी। हमने सोचा 700 यहां दे देंगे, तो वैसे ही है नहीं है, उधार भी नहीं मिल रहे।
तो बड़ी दिक्कत जाएगी। तो गांव में एक साधारण व्यक्ति है तिवारी जी, वो आज भी हमें याद है। तो जो कपड़ों की नील होती ना, कपड़ों की नील से दीवार पे ऐसी साधारण लेखन, बहन भी हमारी आज बैठी कथा में, उनका नाम लिखवाया और स्वागतम लिखवाया कि अमुक अमुक गांव से आई हुई बारात का हम स्वागत करते हैं, और बहन का नाम लिखा। तो जब वो लिख रहा था उस वक्त जो घटना हुई थी, उस घटना ने ये कन्या विवाह का निर्माण किया। जब वो लिख रहा था तो हमारा जो घर है नया वाला मकान, उस घर के सामने एक छोटा सा बरगद का पेड़ है। भीड़ तो थी नहीं, कोई जानता तो था नहीं, कोई साथी भी नहीं था। ले दे करके हमारे जीवन में दो मित्र थे। तो एक मित्र दीवार साफ कर रहा था, दूसरा मित्र हमारे लिए चाय बना रहा था। घर पे कुछ रिश्तेदार आए थे, और सब रिश्तेदार भी नहीं आए थे क्योंकि पैसा भी नहीं था। तो जब वो हमारी बहन का नाम लिख रहा था और हम देख रहे थे, उस वक्त हमारी आंखों में आंसू थे। जिसने नाम लिखा वो हमारी तरफ देख के बोला, चिंता ना करो हम बढ़िया लिख देंगे। और उसने दीवार पर जब नाम लिखा, और हमें जब रोना आया उस अपने टूटे घर को देखकर। बारात के लिए मकान सजा नहीं था, बहन को हम कुछ ठीक से कर नहीं पाए, किराए का लहंगा लेकर आए, बड़ी मुश्किल से मिला। उसी दिन हमने प्रण किया कि कभी भगवान हम पर कृपा करेगा तो हम किसी की बहन के भाई की आंखों में आंसू नहीं लेंगे।